नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान जीवन में सबसे पहला प्रयास होश संभालने के बाद सबसे पहला प्रयास इंसान का होता है कि मैं अपनी आजीविका के साधन तलाश करूं। मुझे पैसा कमाना है। 18-20 साल की उम्र से 16-17 साल की उम्र से इंसान के दिमाग में पैसा घूमने लगता है और जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो हाथ पैर मारता ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा धनवान बनने की कोशिश करता रहता है और लगातार किसी न किसी प्रकार से वो प्रयास करता ही रहता है। लोग एक जरिए से भी धन कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3 4-4 तरीकों से धन कमाते हैं, उनके स्रोत ज्यादा है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि इंसान ये कहते हैं कि साहब मैं कितने भी हाथ पैर मार लूं लेकिन मेरे पास धन की स्थिति खराब ही है। जितने हाथ पैर मारता हूं उतना ज्यादा मैं परेशान होता चला जाता हूं। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि यदि किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मान लीजिए वैकल्पिक तौर पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि लाभ स्थान अर्थात कुंडली के 11वें भाव अर्थात नियमित आय का स्थान, उसका स्वामी यदि कुंडली में छठे स्थान में बैठ जाएगा या चौथे स्थान में बैठ जाएगा तो वो अपने घर से छठा और आठवां होगा। इस स्थिति में जातकों को बहुत ज्यादा अपनी नियमित आय के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। यदि ऐसी स्थिति में कुंडली में धन स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी भी खराब हो जाए और बृहस्पति की स्थिति भी खराब हो जाए तो जातक को धन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और जातक को सदैव किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमारी या किसी भी जातक की कुंडली में नियमित आय का स्रोत कमजोर है, जातक धन नहीं कमा पा रहा है, उसके साथ लगातार संघर्ष बने हुए हैं, लेकिन अचानक से उसकी कुंडली में बना हुआ दरिद्र योग उसकी संतान की एजुकेशन के बाद उसके लिए धन आगमन के अनेकों रास्ते खोल देता है। जैसे दोस्तों वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि नियमित आय का स्वामी यानी लाभ स्थान का स्वामी कुंडली के 11वें भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में यदि बैठा हो, बुध 11वें भाव में कन्या राशि, कुंडली के छठे भाव में मेष राशि में यदि बुध बैठ जाता है तो यह अपने घर से 8वां बैठ जाता है। यहां जातक के लिए दरिद्र योग का निर्माण बुध करते हैं। अब यदि वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन स्थान के दूसरे भाव के और कुंडली के पंचम स्थान के त्रिकोण के स्वामी हैं, अब यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो इस जातक को धन के लिए मारा मारा फिरना पड़ेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में ठीक होने के कारण, हालांकि देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है, कुंडली में देवगुरु की स्थिति ठीक होने के कारण बुध और देवगुरु का एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण जातक के, और दूसरी बात देवगुरु बृहस्पति का लाभ स्थान पर दृष्टि डालने के कारण, धन स्थान के स्वामी देवगुरु जब लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं या त्रिकोण के स्वामी देवगुरु जब लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लाभ स्थान से काफी हद तक जातक को कुछ न कुछ आमदनी मिल ही रही है। खाली हाथ इस जातक को नहीं बैठना पड़ा आज तक। दोस्तों अब यहां पर जब इस जातक की संतान इस लायक हो जाती है कि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद और उस जातक को
दिखता है कि अब मेरी संतान नौकरी कर रही है, कमाने लगी है, तो इस जातक को अपनी संतान से धन लाभ होने लगते हैं। संतान इस व्यक्ति को धन लाभ कराने लगती है। इस चीज को ऐसे समझिए कि यदि वृश्चिक लग्न वाले जातक की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बुध कुंडली के 6ठे भाव में बैठा है, तो ये वृश्चिक लग्न वाले के लिए निश्चित तौर से एक दरिद्र योग का निर्माण कर रहा है। लेकिन यदि वृश्चिक लग्न वाले जातक की कुंडली के संतान भाव से इस सूत्र को देखें, तो बुध कुंडली के संतान भाव से दूसरे भाव में अर्थात धन स्थान में बैठा है, तो यहां पर जातक को डेफिनेटली अपनी संतान से लाभ होने लग जाता है। जातक ने जो भी अभाव अपने जीवन में पिछले समय में देखे हैं, जातक की संतान उस अभाव से बाहर निकलने में उस जातक की मदद करती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां होती हैं ग्रहों की कि जातक को धन को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी संतान होती है, तो संतान के होने के बाद या संतान के पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद नौकरी पर या कारोबार में लग जाने पर उस जातक को अच्छे धन लाभ होने लगते हैं। तो किसी भी ग्रह को या किसी भी भाव को हमें कुंडली के अन्य भावों के अकॉर्डिंग भी देख लेना चाहिए। उससे यह पता चल सकता है कि कौन सा भाव हमको किस घटना के बाद लाभ दे सकता है या किस घटना के बाद हमें नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, संतान के दूसरे भाव में वृश्चिक लग्न वाले जातक की कुंडली के 11वें भाव के स्वामी का होना और एक दरिद्र योग का संतान के द्वारा खंडन कर दिया जाना, ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।